स्वागत है आप सभी का तो राजपूत वेल्थ में। तो यहाँ पर आज का मार्केट क्लोज हो चुका है और हम जैसा एनालिसिस करते हैं हर बार वैसे ही एनालिसिस करने वाले हैं और समझने वाले हैं कि हम लोग किस तरह से पैसा बना सकते थे। ठीक है, तो चलिए हम निफ्टी 50 का 5 मिनट का चार्ट लेते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि निफ्टी 50 में ऐसा क्या हुआ जहाँ पर हम एक पैसा बना सकते थे, इतना हम कर सकते थे। तो देखो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि देखो मूविंग एवरेज ना बहुत हेल्पफुल होता है, लेकिन अगर हम उसको सही वे में लें तो यहाँ पर हमारे लिए बहुत काम कर सकता है। जैसा कि मैंने मूविंग एवरेज आपको लगा के रखा है और मैंने आपको पहले भी बताया था कि मूविंग एवरेज को किस तरह से हम यूज कर सकते हैं। और अगर आपको इस पर वीडियो चाहिए तो प्लीज़ यार कमेंट करके बताइए, वीडियो यहाँ पर फिर से मैं आपको कोशिश करूँगा कि फिर से एक अच्छा सा वीडियो हम बना सकें। देखिए मूविंग एवरेज एक ऐसी लाइन होती है जिसमें जैसे आप 20 का लो, 30 का लो, 50 का लो, तो वो उतनी कैंडल का, अब वो टाइम फ्रेम हो सकता है कि जैसे 5 मिनट का हो या 2 मिनट का हो, 1 मिनट का हो, ये आपके हिसाब से डिसाइड करना पड़ता है। तो उतनी कैंडल का वो यहाँ पर एवरेज वैल्यू बताता है। अगर उस एवरेज वैल्यू के ऊपर जाता है तो मूविंग एवरेज के ऊपर कैंडल बन जाती है, नीचे जाता है तो नीचे बन जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि ये मूविंग एवरेज है और आज आप देखोगे 16 तारीख है, 16 दिसंबर को मार्केट क्या किया, मूविंग एवरेज को ब्रेक कर दिया। पहले कहाँ चल रहा था मार्केट हमारा, अगर हम बात करें तो मूविंग एवरेज के ऊपर ही चल रहा था। आपको दिख रहा होगा यहाँ से सपोर्ट लेते लेते ऊपर चल रहा था। अब इसने यहाँ पर ब्रेक किया है, मतलब थोड़ी कमजोरी दिखाई है। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये लो भी है, स्विंग लो हम बात करें तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इसको भी ब्रेक किया इसने और वापस से यहाँ से ऊपर तो गया था। ये ऐसा नहीं बोल सकते नहीं गया, लेकिन जब इसने इसको ब्रेक किया है तो मतलब जो ट्रेडर होता है वो समझ चुका होता है कि मार्केट में थोड़ी कमज़ोरी है। जो मूविंग एवरेज से ट्रेड करता है मतलब उसको थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा बाई साइड में, और सेल साइड में उसको ज़्यादा थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम बात करते हैं जब ये दोबारा से आपको दिख रहा होगा, दोबारा से यहाँ से इसने क्या किया, एक तो देखो हमारा जो फॉर्मेशन देखिए कि यहाँ से स्विंग हाई था, उसके बाद मार्केट ऊपर गया, फिर यहाँ पर एक हाई बनाया, फिर इसको ब्रेक किया। तो अब आप देख सकते हो कि देखो इसके पहले ही रिजेक्शन ले लिया इसने, मतलब मार्केट ने अगर इसके पहले ही, देखो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ मार्केट वैसे तो जब बाइंग मोड में रहता है तो हम लोग बाइंग करते हैं, लेकिन जब मार्केट क्या करता है जैसे ये ऐसे चल रहा है और उसने अपना लो ब्रेक कर दिया, ये वाला लो, और जब वो वापस ऊपर जाता है तो उसकी हिम्मत ऊपर जाने की बहुत कम होती है। ये आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि जब इसने स्विंग लो ब्रेक कर दिया, लिक्विडिटी हंट की है इसने, ऐसा नहीं बोल सकते हम लिक्विडिटी को हंट किया, और हंट करने के बाद में यहाँ से आपको दिख रहा होगा गया भी सही यहाँ पर एक अच्छा सा, अगर हम बात करें 24,675 के आसपास आकर, हाँ 24,670-80 के आसपास आकर यहाँ पर कहीं ना कहीं ये वापस से अगर आप देखोगे 750 तक, मतलब एक तरह से 50-60 पॉइंट यहाँ पर इसने दिया भी सही। लेकिन हमको ये पता होना चाहिए कि मार्केट हमारा इस तरह से ऊपर से नीचे आया, फिर ऊपर गया और फिर से यहाँ से रिजेक्शन शो कर रहा है। आपको दिख रहा होगा एक बड़ी कैंडल यहाँ पर रेड कैंडल बनती हुई दिखाई दे रही। उससे पहले मैं आपको इस कैंडल के बारे में बहुत बार बता चुका हूँ कि ये जब कैंडल बनती है तो ये डिसाइड करती है कि जो हमारे बायर हैं, जो बायर की बात करते हैं, सेलर की बात करते हैं, वो किस साइड में बैठने की कोशिश करेंगे। क्योंकि इसके बाद थोड़ा सा कन्फ्यूज़न आ जाता है कि यहाँ बायर तो है लेकिन कन्फ्यूज्ड है, बायर की क्वांटिटी ज़्यादा है लेकिन यहाँ पर कंफ्यूज है वो कि भाई क्या करें हम लोग। मतलब थोड़ा सा जब ये रेड कैंडल बनी तो इसने पूरी तरह से डिसाइड कर दिया कि अब थोड़ा सा सेलिंग मोमेंटम आ चुका है। वापस से मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया और फिर नीचे आपको दिख रहा होगा, आप यहाँ पर ये कैंडल देख रहे हो और कहीं ना कहीं यहाँ पर थोड़ा सा सेल कर रहे हो, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा एसएल तो बड़ा रखना ही पड़ेगा। तो ऐसा पॉसिबल है ही नहीं कि आप छोटा सा एसएल रख के यहाँ पर ट्रेड करो। और फिर यहाँ पर एक अच्छा सा मोमेंटम आपको देखने को मिला, फिर से मूविंग एवरेज के पास गया, फिर यहाँ से रिजेक्शन लेता हो गया, फिर मूविंग एवरेज के पास गया, फिर रिजेक्शन लेता हो गया। तो छोटे छोटे प्रॉफिट से आप ले सकते हैं, या फिर आपका बड़ा टारगेट हो तो आप बड़ा टारगेट ले सकते हैं, लेकिन आपको उतना एसएल भी रखना पड़ेगा और उतना आपको पैसेंस रखना पड़ेगा। क्योंकि ऐसा होता ही नहीं है जनरली कि आप फिर यहाँ पर क्या होता है, आदमी बार बार वही कोशिश करता है कि उसको प्रॉफिट मिले। अब यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक सपोर्ट बनाने के बाद मार्केट क्या किया, ऊपर गया, रिटेस्ट किया, फिर थोड़ा सा ऊपर गया, फिर रिटेस्ट किया, फिर ऊपर गया, रिटेस्ट किया, मतलब मूविंग एवरेज के ऊपर ही थोड़ा थोड़ा यहाँ पर घूमता रहा, छोटे छोटे मोमेंटम दिए इसने। और यहाँ पर पॉसिबिलिटी नहीं थी ऊपर जाने की, सडनली क्यों नहीं थी, आपको दिख रहा होगा
2 ग्रीन कैंडल, फिर रेड कैंडल, फिर 2 ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल। तो इस तरह से मार्केट, जब मार्केट में क्या हुआ 1 2 3 4 ऐसे 5 रेड कैंडल बन जाते हैं, तो ऐसे में रिवर्स करने का चांसेस ज़्यादा होता है, लेकिन बहुत स्लो चल रहा है, तो यहाँ से चांसेस बहुत कम होते हैं। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर मूविंग एवरेज से समझ में आ चुकी। अब हम बात करें थोड़ा एसएल हंटिंग की। तो देखो एसएल हंटिंग की अगर हम बात करें, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो हमारे एसएल है, आपको दिख रहा होगा कि यहाँ तक के जो एसएल थे, ये वाले यहाँ पर कोई सेल करके गया होगा तो वो यहाँ पर हिट हो चुके थे। अब उसके बाद यहाँ पर जो बायर्स आए थे उनके भी एसएल हिट हो चुके थे। अब कुछ लोग, जब ये इतना मोमेंटम आ चुका होगा तो यहाँ पर कुछ बायर्स आए होंगे, तो इन बायर्स का एसएल थोड़ा सा नीचे, मतलब एक तरह से थोड़ा सा इनको परेशान करने के लिए मार्केट नीचे आया, वापस ऊपर जा रहा है। तो अब हम यहाँ पर एक चीज़ और देख रहे हैं, यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक, यहाँ से अभी हायर हाई ब्रेक नहीं किया है, तब तक हम लोग यहाँ पर फिर से थोड़ा सा बाइंग मोमेंटम में डरेंगे, या फिर हम थोड़ा सा रुकेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, उसके बाद ही हम लोग आगे के प्लानिंग करेंगे। तो आज पहला दिन था मार्केट का, और वीकली ऑफ के बाद, ये हम बोल सकते हैं कि सैटरडे संडे के बाद में। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि एसएल हंटिंग का भी हमको थोड़ा सा प्लानिंग करके चलना ही पड़ता है कि किस तरह से एसएल हंटिंग हो सकता है, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि डायरेक्शन किधर हो सकता है। देखो एसएल हंटिंग, अगर आपको पता है कि एसएल किधर की साइड में पड़े हैं, मान लो डाउन साइड में पड़े हैं, तो आपको ये पता चल जाता है कि डाउन साइड में पड़े हैं, और डाउन साइड में अगर मूविंग एवरेज मेरे को यहाँ पर सपोर्ट करेगा तो मैं यहाँ पर ट्रेड प्लान कर सकता हूँ। हाँ, अगर आपको पता चल रहा है कि एसएल हमारे ऊपर ही साइड पड़े हैं और आपको वहाँ पता चल रहा है, तो वहाँ पर आप क्या कर सकते हो, प्लानिंग कर सकते हो और मूविंग एवरेज का सपोर्ट ले सकते हो। ये चीज़ें हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ चुकी होगी। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी को अगर हम देखते हैं आज के चार्ट को, तो बैंक निफ्टी पे क्या हुआ, तो बैंक निफ्टी को अगर हम देखें तो यहाँ पर भी आपको क्या देखने को मिल रहा था, मूविंग एवरेज को अगर हम बात करें तो मूविंग एवरेज के ऊपर ही चल रहा था, ऊपर 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 ऊपर। यहाँ से ब्रेक किया था इसने। ब्रेक करने के बाद में आप देखोगे तो यहाँ से इसका थोड़ा सा आपको एक चीज़ देखने को मिलेगा कि इसका भी अगर हम बात करें तो स्विंग लो यहाँ से इसने ब्रेक किया, लेकिन क्लोजिंग नहीं दिया। देखो क्लोजिंग देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर इसको ब्रेक कर रहा है तो इसके नीचे क्लोजिंग देना बहुत ज़रूरी होता है, तभी हम वीकनेस को समझ सकते हैं कि हाँ मार्केट में थोड़ा वीकनेस है। तो यहाँ से क्लोजिंग नहीं दिया, इसकी वजह से यहाँ पर क्या हो गया, ये लिक्विडिटी को हंट करके सीधे यहाँ तक गया, इनके भी एसएल हिट कर दिए। अब उसके बाद मार्केट के पास में ये जो बायर्स आए थे इनको ही परेशान करना था, क्योंकि ऊपर एसएल अवेलेबल नहीं थे। तो फिर यहाँ से धीरे धीरे आपको दिख रहा होगा यहाँ पर आता हूँ। तो ये चीज़ें आपको एसएल हंटिंग समझिए। अब मूविंग एवरेज की बात करते हैं। देखो मूविंग एवरेज को ब्रेक किया, फिर टेस्ट किया, और यहाँ पर जब ये रेड कैंडल बना तब यहाँ पर एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिला, और हर बार ये ऐसे ही किया यहाँ पर आपको दिख रहा हो। अब ऊपर जाने के बाद मूविंग एवरेज को टेस्ट किया, फिर छोटे छोटे मोमेंटम यहाँ से आपको देखने को मिले, और ज़्यादा बड़ा मोमेंटम क्यों नहीं आया आज, उसके पीछे का मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि लास्ट टाइम में अगर हम देखेंगे ना, तो इतना खतरनाक कैंडल बना था जब लास्ट मार्केट फ्राइडे को क्लोज हुआ था, तो यहाँ से आपको देखने को मिल रहा था यहाँ से और यहाँ तक का, तो भाई इतना बड़ा कैंडल बना है। तो इस कैंडल का मतलब क्या होता है कि ऊपर वाले नीचे वाले सब लोग डर जाते हैं और मार्केट साइडवेज रहने के चांसेस होते हैं, इसलिए वो ट्रेड नहीं प्लान करते। जब भी कोई बड़ा कैंडल बना होगा तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ये देखो यहाँ से एक बड़ा कैंडल बना था, यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक बड़ा कैंडल बना था, तो फिर मार्केट उसकी रेंज में रहने की कोशिश करता है। तो ये चीज़ें थोड़ा सा आपको धीरे धीरे एक्सपीरियंसेस आने लगेगी। और वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो, मेरा एनालिसिस पसंद आ रहा हो, तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। और किसी दिन लाइव में आपको मैं कोशिश करूँगा समझाने की